और राजनीतिक तौर पर हर कोई यही सोच रहा था कि बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में नीतीश कुमार, आंध्र से अपने चंद्रबाबू नायडू जो मांग रहे हैं क्या वो उनको मिलेगा। तो आज बजट में जो ऐलान हुआ है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 57,500 रुपए करोड़ की मदद दी गई है। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फोकस सरकार ने इस बार किया है। किसानों के लिए कृषि का बजट बढ़ाया है। कृषि, किसान, आप जानते हैं यह भी एक संवेदनशील मुद्दा राजनीतिक तौर पर हमेशा रहता है। मुद्रा लोन हमने आपको बता ही दिया। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान वहां किया गया है। फिर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आपको याद ही होगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले की थी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली इस योजना के तहत दी जाएगी। इसकी भी डिटेल्स इस बजट में सरकार ने डाली हैं। फिर और भी जो जो घोषणाएं आज बजट में हुई हैं उन सब पर हमारी नजर रहेगी। अतुल पुरी, अतुल जी, आपके हिसाब से आज की 3 सबसे बड़ी घोषणाएं आप कौन सी मानते हैं? अतुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है अतुल जी तक आवाज नहीं जा रही है। आपके हिसाब से 3 सबसे बड़ी घोषणाएं? 3 सबसे बड़ी, मैं सबसे पहली तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट में तीनों स्कीम लाए हैं इसमें 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, वो एक बड़ी घोषणा है। दूसरी जो इंटर्नशिप 1 करोड़ लोगों को मिलेगी, युवाओं को, तो 1 करोड़ 60 लाख इससे एड्रेस होते हैं। इसके बाद में जो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का जो 20 लाख यूथ को ऐड करते हैं तो 1,80,000 लोगों तक हम पहुंच जाते हैं। एजुकेशनल लोन में तो एजुकेशन एंड यूथ, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया गया है, जो एक सबसे बड़ी घोषणा है। इनकम टैक्स में जो छूट मिली है वो एक दूसरा फायदा है। और तीसरा, महिला लोग ज़्यादा काम में आए, महिला लोग ज़्यादा वर्कफोर्स बने, महिला लेड डेवलपमेंट जो मोदी जी ने सोचा था वो महिला लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़, ये 3 बड़े एरियाज हैं। महिला एड्रेस होते हैं, युवा एड्रेस होते हैं जिसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, और तीसरे आम जनता को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो फिर से आपको जरा याद दिला दूं, जो सस्ता हुआ वो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है 10%। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25%। जाहिर है सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी देश को ले जाना है, समाज को ले जाना है, इसलिए यह भी एक काबिल तारीफ कदम माना जाएगा। बड़ी घोषणाओं में आपके हिसाब से विपिन सबसे बड़ी घोषणाएं कौन सी होंगी? देखिए, सबसे बड़ी हमने न्यू रिजिम की तो बात कर ही ली है। हाँ। कैपिटल गेन की बात करी, क्योंकि मार्केट में बहुत डिस्कशन था कि कैपिटल गेन पे कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके अलावा एसटीटी बढ़ गया है एफ&ओ के ऊपर। एसटीटी अब परसेंटेज मेरे को अभी नहीं लिखी हुई है मेरे पास कि कितना बढ़ा है। और एक बेनिफिट इन्होंने दिया है कि जो बाईबैक करती हैं कंपनीज, जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं और अपनी इक्विटी को कम करने के लिए जनरल मार्केट से, ओपन मार्केट से बाईबैक कर लेती हैं, उसका जो टैक्सेशन है अब वो इन्वेस्टर के नाम पर नहीं रहेगा। इन्वेस्टर को उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, उसके ऊपर अब जो टैक्स पे होगा वो कंपनी पे करेगी। ओके,